राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म की कथा का पहला अध्याय। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कार्तिक मास जो कि भगवान विष्णु का बहुत ही प्यारा महीना है, शुरू होने जा रहा है। यदि आप कार्तिक मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सुनते हैं, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों को सुनते हैं, कमल नेत्र को सुनते हैं, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे करेंगे। बंधुओं, पूरे नियम के साथ ही कार्तिक मास स्नान करें और कार्तिक महात्म की कथा को सुनें। देखना कैसे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूरे करेंगे। बंधुओं, अब मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा का पहला अध्याय और कमल नेत्र श्रवण करवा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे मन हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था,
मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कमल नेत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीनो लंक छेद्यो रावणम सपत दीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बांधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री
मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्री हरि अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरतत, शिव विरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी, बंसी वट तट निकट यमुना, मुरली की टेर सुहावनी। भज राघव रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जे, सीता के पति भक्तन के गत, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखो, धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणमामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देह माधव, भव सागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंभरम, द्वारका के नाथ श्रीपति, केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निशिदिन, विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समापतम्। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म्या मैनु, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नगा को लो चोरियां। क्या करा तेरे
हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मार्या तू ताजा हूँ। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागिनी नाग जगाया है। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आया है। उठ्यो रे उठ्यो मंडली का राजा, इंद्र वांगर जाया है। पाके मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया है। भुजा का बल स्वामी खेच लिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ना गनिया कहती, अब बल पिया जी का कहाँ गया। बंसरी से ती काली नाग नदिया, फन फन नृत्य कराया है। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाया है। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मार्या है। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछार्या है। सपत दीप 9 खंड 14, सभी तेरा पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।